हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेज़ॉन पे लेटर के बारे में। इसको आपने कई बार अमेज़ॉन की वेबसाइट पर देखा होगा और कई लोगों से सुना भी होगा। तो आज हम इसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इसमें होता क्या है, इसको ऑप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको ऑप्ट करने में कोई फ़ायदा है या नुकसान है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इससे हमें बेनिफिट क्या है। तो इसमें होता क्या है कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको एक अमाउंट दिया जाता है। हर एक का अमाउंट डिफर होता है आपके क्रेडिट स्कोर के अकॉर्डिंग। तो हो सकता है किसी को 10,000 का अमाउंट दिया गया हो, किसी को 5,000 का, किसी को 50,000 तक का, मैक्सिमम 60,000 तक की लिमिट भी इसमें दी जाती है। तो जिसको जितना अमाउंट की लिमिट दी गई है उतने अमाउंट का वो शॉपिंग कर सकता है, और उसके लिए उसको 30 दिन दिए जाएंगे पे करने के लिए। 30 दिन के अंदर अंदर उसको कोई भी इसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। 30 दिन के बाद वो उसको पे कर सकता है, और चाहे तो उसको ईएमआई में भी ऑप्ट कर सकता है। अगर किसी के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो वो इस ऑप्शन को ले सकता है। एक तरीके से क्रेडिट कार्ड की तरह ही काम करेगा। जैसे क्रेडिट कार्ड में हमें 45 डेज के अप्रॉक्स मिल जाता है टाइम पेमेंट करने के लिए, तो वैसे ही सेम इसमें भी है, हमें अप्रॉक्स 30 डेज का टाइम जो है इसमें मिल जाता है। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट क्या क्या है। तो सबसे पहले बेनिफिट तो यही है कि हमें 30 दिन का टाइम मिल जाता है शॉपिंग के लिए। दूसरा बेनिफिट जो मैंने आपको बताया कि ईएमआई में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। 3 से 12 महीने के बीच की कोई भी ईएमआई आप बंधवा सकते हैं और उसके ज़रिए इसको पे कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और बेनिफिट है कि अगर आप रिफ़ंड इसके थ्रू लेते हैं तो वो इंस्टेंट रिफ़ंड हो जाता है, यानी कि आपको 6 to 8 वर्किंग डेज़ का जो इनका टैट होता है वो फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर किसी भी चीज़ का रिफंड लेंगे तो वो तुरंत आपके इस अमेज़ॉन पे लेटर अकाउंट में आ जाता है। कई बार इसमें ऐसा भी होता है कि ऑफर के थ्रू नो कॉस्ट ईएमआई का भी ऑफर आता है। मतलब आप कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं ईएमआई पे, जिसमें आपको कोई भी किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा सपोज करिए आपने 10,000 या 15,000 की कोई चीज़ ली ईएमआई पे, और आप एक ईएमआई देने के बाद उस ईएमआई को क्लोज करना चाहते हैं, तो इसमें कोई भी आपको फोर क्लोजर चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप उसको क्लोज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ड्रॉबैक क्या है। तो इसका ड्रॉबैक है कि इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। अगर आप कैलकुलेट करें तो अप्रॉक्स 24% का ईयरली के हिसाब से पड़ता है। हाँ, इस तरीके के और भी जो हैं जो इस तरीके की ईएमआई का ऑप्शन देते हैं, उनसे कंपेयर करेंगे तो नो डाउट अमेज़ॉन का जो ईएमआई का इंटरेस्ट रेट है वो कम है। बट हाँ, अगर आप अपने नॉर्मल क्रेडिट कार्ड से कंपेयर करेंगे तो उसके कंपैरिजन में इसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। 24% काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है। इसके अलावा इसमें लेट फीस भी पड़ जाता है। अगर आपकी जो डेट है उस डेट को आपने पे कर दिया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर उससे को क्रॉस करता है तो लेट फी भी पड़ती है। वो लेट फी कितनी पड़ती है मैं आपको बता देती हूँ, और आपको यहाँ पे लिस्ट भी मिल जाएगी। लेट फी की अगर हम बात करें तो अगर 200 रुपये तक है तो उसमें कोई भी चार्जेस नहीं पड़ेगा, ज़ीरो फी पड़ेगी। अगर 200 से ऊपर है और 1,000 से कम है तो 125 रुपये के करीब पड़ेगा। 1,000 से ज़्यादा है पर 5,000 से कम है तो 250 के करीब पड़ेगा। 5,000 से ज़्यादा है पर 20,000 से कम है तो 425 के करीब पड़ेगा। और अगर 20,000 से ऊपर है तो 600 के करीब पड़ता है। तो ये है लेट पेमेंट फीस। ये भी एक ड्रॉबैक है कि अगर आप टाइम क्रॉस करते हैं तो फिर उसके बाद आपको इस तरीके का लेट पेमेंट चार्ज भी देना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे नॉर्मल कार्ड में होता है कि अगर आपकी ईएमआई बाउंस हुई या ईएमआई पे नहीं हुई तो आपकी क्रेडिट स्कोर पे भी बात आएगी, क्रेडिट स्कोर भी आपका डाउन हो सकता है। इसके अलावा एक और, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इसमें लिमिट दी जाती है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। किसी को 10,000 दे सकते हैं, किसी को 15, किसी को 20, किसी को 50। तो सपोज करिए अगर किसी की लिमिट 20 है और उसको 30,000 की चीज़ लेनी है तो जो है वो नहीं परचेज कर सकता है। तो इसका एक तरीके से लिमिटेड यूज़ भी है। और इसके अलावा हमारी एक आदत बन जाती है, अगर हमारे पास इस तरीके का कोई इजी ऑप्शन आ जाता है, या प्लास्टिक मनी का एक तरीके का यह ड्रॉबैक भी होता है कि हमें ओवर शॉपिंग की आदत लग जाती है। मतलब जो चीज़ हमें परचेज नहीं भी करनी होगी वो भी हमारे पास एक अगर इजी ऑप्शन आ जाता है तो हम भी शॉपिंग कर लेते हैं। जैसे हमें पता है कि सैलरी से 1,000 या 500 ही महीने का जाना है तो आराम से ले सकते हैं। तो एक तरीके से इजी शॉपिंग की आदत की वजह से हम ओवर शॉपिंग भी कर लेते हैं। अगर एक और ड्रॉबैक की बात करें तो ये हर एक के लिए नहीं है, इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। जैसे इसके क्रेडिट स्कोर होता है आपका, उसके हिसाब से एलिजिबिलिटी है, और भी कुछ क्राइटेरिया है जिसके हिसाब से इसकी एलिजिबिलिटी होती है। तो वो भी एक ड्रॉबैक है कि हर किसी के लिए नहीं है। क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या क्राइटेरिया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, कि कौन इसको ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है। अब बात करते हैं क्या ये हमें ऑप्शन लेना चाहिए। तो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप ये ऑप्शन बिल्कुल मत लीजिए। क्रेडिट कार्ड इससे फार बेटर है।
अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, किसी वजह से नहीं बन पा रहा है, तो आप इस ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। अब आप ये ऑप्शन ले सकते हैं। आई होप आपको जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत छोटे में सारी जानकारी दे पाऊँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक करेगा, कमेंट करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ताकि आगे भी इसी तरीके की जानकारी वाले मैं वीडियो लाऊँ तो आप उसको देख पाएँ। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।